नमस्कार दोस्तों। एक खुशखबरी है आईटीआई के छात्रों के लिए जो आईटीआई करना चाहते हैं, उनके लिए रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश सत्र 2025 से 26 और 25 से 27 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं और वो आप संस्थान स्तर पर डायरेक्ट जमा करा सकते हैं। अपनी एसएसओ आईडी या ई मित्र पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 14/9/2025 से 25/9/2025 रात्रि 11:59 तक रहेगा और उसके पश्चात आप फॉर्म भरने के पश्चात जो उसका प्रिंट आउट निकाल के और उसके जो भी योग्यता संबंधित जो डॉक्यूमेंट है अर्थात अंक तालिका, प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सबकी फोटो प्रति सहित आपको जिस भी संस्थान में आपको आवेदन करना है, वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, वहाँ 26/9/2025 साय 5 बजे तक आपको प्रति जमा करानी है। उसके पश्चात संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की एक मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट को नोटिस बोर्ड पे चस्पा करने का जो समय रहेगा दिनांक 27/9/2025 साय 4 बजे तक वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करेंगे। उसी मेरिट के आधार पर 29 तारीख यानी कि 29 सितंबर 2025 प्रातः 11 बजे से ऑफलाइन काउंसलिंग जिस भी संस्थान में आपने आवेदन किया वहां प्रारंभ की जाएगी। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अर्थात 10वीं की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और जो भी फीस है वो लेके वहां पे संस्थान में उपस्थित होना है। 29 सितंबर 2025 प्रातः 11 बजे से काउंसलिंग शुरू होगी। और एक और इसमें सूचना दी गई कि महिला अभ्यर्थियों के लिए राजकीय आईटीआई में किसी प्रकार का शुल्क नहीं किया जाएगा। साथ ही दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि उसकी उम्र जो है वो 1 सितंबर 2025 को कम से कम 14 साल होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। और इसके लिए जो शुल्क है उसमें भी दिया गया कि एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 175 रुपए रहेंगे और बाकी सभी के लिए 200 रुपए रहेंगे। और फिर उसके पश्चात आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब आप ई मित्र पे जाते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, आप स्वयं फॉर्म भरते हैं, तो आपके फॉर्म भरते वक्त एक चीज जरूर ध्यान रखें आप कि आपका जो नाम की स्पेलिंग चेक कर लें, आप सरनेम चेक कर लें, क्योंकि जब केवाईसी करते हैं, जब वो रोल नंबर जनरेट होगा उस वक्त बहुत प्रॉब्लम आती है। आप इसलिए अपना नाम, पिताजी का नाम और जन्म तारीख अच्छी तरह से ई मित्र बैठ के भरवाएं। अगर आप स्वयं भर रहे हैं तो ये जरूर देखें। और अगर आपके आधार कार्ड में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके उसमें पिताजी का नाम गलत आ रहा है या जन्म तारीख गलत आ रहा है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी सुधार करवा लें, नहीं तो आपका रोल नंबर जनरेट होने के अंदर बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ई मित्र को जाते वक्त जो भी स्पेलिंग ई मित्र वाला डाल रहा है उस फॉर्म के अंदर आप देखें आप अच्छी तरह से, नहीं तो फिर वो स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है, आपका रोल नंबर जनरेट नहीं हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार की आईटी अपडेट के बारे में जानकर देखने के लिए आईटी अपडेट चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए। गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।